मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी कफन। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि गरीबी की उस चरम सीमा का चित्रण है जहां इंसान अपनी संवेदनाएं खो देता है। सर्दी की एक अंधेरी रात, झोपड़ी के बाहर घीसू और माधव राख के अलावा के पास बैठे हैं। अंदर से बुधिया के कराहने की आवाजें आ रही हैं। प्रसव पीड़ा से तड़पती बुधिया की चीखें उन्हें विचलित नहीं करती। उनकी चिंता का विषय अंदर मरती औरत नहीं, बल्कि अलाव में भुन रहे चोरी के आलू हैं। घीसू कहता है, जाकर देख तो कैसी है, पर माधव मना कर देता है। उसे डर है कि उसके पीछे घीसू सारे आलू चट कर जाएगा। सुबह होती है, चारों ओर धुंध छाई है, सन्नाटा और भी गहरा हो गया है। माधव झोपड़ी के भीतर कदम रखता है, जहां सब कुछ शांत है। बुधिया अब शांत थी। उसकी ठंडी आंखों पर एक मक्खी रेंग रही थी। जीवन के संघर्ष से उसे मुक्ति मिल चुकी थी, पर मौत अब नया संकट थी। जैसे ही मौत की खबर पुख्ता हुई, घीसू और माधव ने विलाप शुरू कर दिया। यह शोक वास्तविक नहीं, बल्कि दुनिया को दिखाने का एक ढोंग था। वे जमींदार के पास पहुंचे। घीसू पैरों में गिर पड़ा। दुहाई है मालिक, बुधिया मर गई, कफन के लिए एक पैसा भी नहीं है। जमींदार ने नफरत से 2 रुपये फेंक दिए। फिर क्या था, पूरे गांव से चंदा इकट्ठा होने लगा। देखते ही देखते 5 रुपये जमा हो गए। बाजार में वे कफन देखने निकले, पर उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। कफन जो अंत में जल ही जाना है, घीसू ने तर्क दिया। कैसी बुरी रस्म है कि जिसे जीते जी तन ढंकने को चिथड़ा न मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कदम अपने आप शराब खाने की ओर मुड़ गए। जो पैसा कफन के लिए था, उससे अब शराब और तली हुई मछलियों की दावत होने वाली थी। शराब के द्वार चलने लगे। पूरियां, कलेजी और चटपटी चीजें मेज पर सज गईं। वर्षों की भूख आज शांत हो रही थी। नशे में चूर घीसू बोला, वह बैकुंठ जाएगी, उसने हमें भरपेट खाना खिलाया है। उनकी बातों में अब एक अजीब सा दार्शनिक नशा था। वे नाचने लगे, गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे। शराब खाने के लोग उन्हें तमाशबीन बनकर देख रहे थे। अंततः वे दोनों वहीं नशे में धुत होकर जमीन पर गिर पड़े, अचेत, बेखबर और पूरी तरह से मानवीय गरिमा से गिरे हुए। उधर गांव की उस अंधेरी झोपड़ी में बुधिया की लाश अब भी उसी हाल में पड़ी थी, बिना कफन के, अकेली और उपेक्षित। प्रेमचंद यहां समाज की उस कड़वी सच्चाई को दिखाते हैं, जहां पेट की भूख आत्मा की पुकार को खामोश कर देती है। कफन की कहानी मानवीय पतन की पराकाष्ठा है।